अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा रूम देख के तो आपने बड़ी बातें करनी होंगी कि बड़ा गंदा रखा हुआ, ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। बट स्केड्यूल अगर मैं बताऊँ ना अपना, तो लोग बोलेंगे वाह भाई क्या मैनेज किया हुआ है टाइम को। दोपहर से 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऑफिस होता है और वो 12 बज नहीं बजते, वो रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं। उसके बीच में खाना पकाना होता है, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती। अब ख़ासकर नहीं खाती हूँ, पहले मुझे खाने बड़े पसंद थे बाहर के, पर अब मेरा दिल नहीं करता वो सब उल्टा सीधा खाने का। देसी खाने यहाँ पे इतने ही कोई बेकार मिलते हैं ना कि दिल नहीं करता कि मैं वो खाऊं। कभी तेल में लिपटे हुए होते हैं, कभी नमक मिर्च नहीं होती, कभी पाकिस्तानी खाना मंगवाओ तो ऐसा लगता है कहीं डायरेक्टली मलबार से खाना मंगवा लिया है। सस्ती जगह से मंगवाओ तो एक्सपेक्टेशंस पूरी के ऊपर पूरा नहीं उतरता, और अगर के महंगा मंगवाओ तो फिर जेब पे पूरा नहीं उतरता। मैंने मंगवाया नैंडोज़, पिक्चर्स में डालूंगी और वीडियो भी डालूंगी, आप खुद बताइएगा क्या वो 46 dirham का खाना था। इतना महंगा खाना था और इतनी सी क्वांटिटी थी, वो तो समझें कि पैसे वेस्ट हो गए। अब आपको उसके बीच में बैलेंस करना होता है, पैसे के और टेस्ट के बीच में, कि भाई अपना खाना आप खुद बना लें। अब मैं शेफ़ गॉर्डन तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं वो ही बना सकती हूँ जो मैं बना सकती हूँ। मैं जाके अभी बोलूँ कि मुझे केक बेक करना है, मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, वैसे तो पिज़्ज़ा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो मुझे आता है, जो मुझे पसंद है, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यह है कि मुझे क्या पसंद है। अगर मुझे पसंद है कि मैं पकोड़े बनाऊँ तो हाँ मैं पकोड़े बनाऊँगी। मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँगी, तो इसलिए मैं वो बनाती हूँ जो मेरा दिल करता है। अभी मैंने कुछ खाने बनाए थे जो लोगों को नहीं पसंद आए, मगर सच पूछे ना, मेरा उस खाने का, जिस खाने पे मेरे रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, वो खाना मेरी नेबर ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने खाया और लिटरली एक वही खाना था। ओहो हो, ये बीच में और ये मेरी खाला की कॉल थी जो मुझे घर पे बुला रही हैं कि बेटा बहुत दिन हो गए तुम नहीं आई हो, तुम आ जाओ। और मैं थोड़ा सा काम करना चाह रही हूँ, कुछ रिसर्चेस चल रही हैं मेरी, तो मैं वो करी रिसर्चेस के बारे में बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ बिज़ी हूँ। तो खैर वो जो मैंने बनाया था, वो मेरी नेबर को और मेरे फ्रेंड्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे दोबारा रिक्वेस्ट किया है कि आप ये दोबारा हमें बना के दें। कब आप बना रही हैं? तो कभी है ना, डोंट जज द बुक बाय द कवर। कभी कभी ऐसा लगता है कि खाना अच्छा नहीं बना, मगर मैं भी ऐसे ही कहती हूँ कि जब तक आँखों को नहीं भाएगा तो आप खाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। मगर सच्ची थोड़ी सी मेरी यहाँ पे ये फ़लसफ़ा जो है ये नहीं हुआ प्रॉपर। तो खाना मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और पसंद भी आया, और मैं दोबारा भी बनाऊंगी क्योंकि मुझे फ़ीडबैक मिला है कि ये खाना आपका बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ रिसर्चेस का ये क्या है कि मैं जो हूँ ना, मैं अपनी लाइफ में तकरीबन 4 से 5 प्रोफेशंस बदल चुकी हूँ। प्रोफेशंस, ओके, वो इसलिए कि मैंने बिलीव किया है, मैं यकीन करती हूँ इस चीज़ पे कि अगर आप दुनिया के साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और यही कामयाबी का राज है। आपका अगर कोई पैशन है, वो इस दुनिया के टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा। जैसे कि आपको घोड़ा गाड़ी पसंद है, अगर स्लोली जब हम बचपन में थे तो एक ही घोड़ा गाड़ी थी पूरे इलाके में, वो फिर गाड़ियाँ थी बाकी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमें घोड़ा गाड़ी चलानी है तो आज का वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में जैसे जैसे मुझे समझ आता गया कि ये प्रोफेशन जो है ख़त्म हो रहा है या इसका कुछ अब आगे फ्यूचर नहीं है, मैं वो छोड़ती गई हूँ। जिसके अंदर पहला था टेक्सटाइल। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का अंदाज़ा हमें हो रहा था कि स्लोली डॉलर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, बिजली के क्राइसिस बढ़ रहे थे, पानी हमारे पाकिस्तान में था नहीं, तो क्रॉप्स का हो रही थी। और ये सब मुझे कैसे पता चला? ये सब मुझे पता चला रिसर्च, और मुझे रिसर्च का बहुत शौक़ है कि मेरे पास कोई भी वर्ड आए ना, मैं उसको फ़ौरन से ही जो है ना पढ़ना शुरू कर देती हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है, किधर तक जा रहा है, क्या हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे पता था, तो मैंने वो फ़ौरन टेक्सटाइल छोड़ा। फिर उसके बाद टेक्सटाइल छोड़ने के बाद मैं रेस्टोरेंट में आ गई। रेस्टोरेंट वगैरह मैंने अब होटल मैनेजमेंट किया। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा वो किया, स्टडी किया उसको, और मैंने बाकायदा
एक पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो है कुकिंग सीख ली। उसके अंदर बेकिंग नहीं आती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो मैंने ना बाकायदा वो कुकिंग स्टार्ट कर दी। कुकिंग मैंने सिर्फ इसलिए सीखी थी ऑन जर्नल कि मैंने मैनेजमेंट रोल में थी और मुझे मैनेजमेंट में उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि ये रेस्टोरेंट कैसे चलता है। मैंने वहाँ से वो एक कोर्स जो था कुकिंग का वो भी कर लिया और साथ में सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो रेस्टोरेंट्स में चलते हैं, माइक्रोस वगैरह, वो मैंने प्रॉपरली सर्टिफाइड सीख लिए। उसके बाद जी 4-5 साल मैंने रेस्टोरेंट में काम किया। मगर वही बात थी कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट जो है वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जिस तरीके से मतलब चलना चाहिए था, जहाँ मुझे मज़ा आता। ठीक है, जबकि हाई एंड जेंट्री आती थी वहाँ पे मैं अलका याग्निक, मीका, और ये पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ, और आसिफ जरदारी, शाह महमूद कुरैशी, सारे लोग आया करते थे। और सबसे मैं मिली, श्री रहमान, फवाद ख़ान, इन सब के साथ मेरे पिक्चर्स भी हैं, अली ज़फ़र। तो मैंने वो बहुत हाई एंड, श्री रहमान के घर पे डेली खाना जाना, उसका डेली उसको एक डिश पसंद हुआ करती थी, वो मंगवाया करती थी। तो इस तरीके से क्लिफ्टन पे वो रेस्टोरेंट होता था, मैंने वो किया, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। मगर फिर कुछ इनकम जो थी ना वो उस मयार की नहीं थी जिस पे बैक इन 2014 आई एम टेलिंग यू कि 2014 के अंदर मैं तकरीबन लाख सवा लाख रुपए कमा रही थी पाकिस्तान में। मगर वो महंगाई के हिसाब से मुझे लग रहा था कि कम है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं दुबई चली जाऊँ। मेरी जॉब भी हो गई, पर मुझे पता लगा कि यहाँ पे शेयरिंग पे रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे यहीं पे आना था और मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जो है मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री में जॉब मिली और परचेज़ में जॉब मिली। मैं परचेज़ करने लगी, डिफरेंट कंट्री से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने लगी। वो बिज़नेस भी मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर भी एक लिमिट है और एक लिमिट के बाद ना वो उस बिज़नेस में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, कि वो क्योंकि दुबई जो है वो एक छोटा मुल्क है, तो उसके अंदर जो वो चीज़ें फैब्रिक्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे उसकी कंजम्पशन इतनी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक टाइम पे जाके ना सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और अब मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे हूँ। और इम्पोर्ट दुबई में इसका मतलब ये है कि लाजिम होनी है, चाहे दिन कितने ही बुरे आ जाएं, दुबई में कितना ही कुछ है, इम्पोर्ट नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो रकबा है ना दुबई का वो बहुत छोटा है। यहाँ पे अनाज नहीं उगता, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं है, तो सारी चीज़ें 99% चीज़ें जो है ना यहाँ पे इम्पोर्ट के ऊपर है। तो मैंने इम्पोर्ट सीखी है। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब क्योंकि हम ज़िंदगी के उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट कटिंग चल रही है, तो मैंने सोचा है कि साथ साथ जो है ना अपना भी कुछ बिज़नेस करूँ। मेरा बिज़नेस था अपार्टमेंट्स का यहाँ पे, मगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए। वो प्रॉब्लम मैं आपको एक पूरे व्लॉग में बताऊँगी कि वो प्रॉब्लम क्या हुआ। बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ। मैं जो है मतलब प्रॉब्लम में आ गई, बहुत मेजर प्रॉब्लम में आ गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ। वो मैंने वाइंड अप किया है अपना इस अगस्त में। ठीक है, अगस्त में वाइंड अप किया। मगर अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से वो स्टार्ट करूँ एक नए सिरे से। उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। पैसा कमा के मैंने पाकिस्तान में 2 अपने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है आपके सोचने से, स्टडी करने से कि आपके आसपास हो क्या रहा है। अगर सर्दियाँ आती हैं तो हम स्वेटर्स पहनते हैं, अगर गर्मियाँ आती हैं तो हम एसी चलाते हैं। अगर हम उसके बारे में सोचे ही नहीं कि सर्दियाँ आ रही हैं तो हमने क्या पैरामीटर्स करने हैं, गर्मियाँ आ रही है तो क्या पैरामीटर्स करते हैं, इस तरीके से ज़िंदगी सर्दी गर्मी नशे व फराज चलते हैं। आपकी जगह नहीं बन पा रही है किसी जगह पे, लक का बिल्कुल साथ होता है, मगर लक के साथ साथ अकल का साथ भी होता है। कि मेरी कभी भी ऐसी थी कि मैं ये वीडियोस बनाऊंगी और लेक्चर्स दूंगी, और ऐसा लेक्चर मैं किसी को नहीं दे रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मेरा दिमाग मुझे क्या क्या प्रॉम्प्ट्स देता रहा। ठीक है, उसी प्रॉम्प्ट से बताऊंगी कि अब मैं आईटी की तरफ जो है अपना रुझान किया। मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा है। ठीक है, नो डाउट कि मैं कंप्यूटर के अंदर महारत रखती हूँ, मगर क्योंकि मुझे पसंद है कि अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो उसकी एक्सपर्टीज़ ले लो। जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने प्लान बना लिया कि इंपोर्ट जो है वो दुबई में बहुत ज़्यादा मज़बूत एक इंडस्ट्री है, तो मैंने यहाँ से दुबई से अपना MBA किया इंपोर्ट में।
ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मैंने अपना 2 साल का किया ये पूरा डिग्री प्लान, ठीक है। वो तकरीबन मुझे पड़ा 14,000 दिरहम का। 14,000 दिरहम लगभग अगर चले जाओ ना, टेंटेटिव 10 लाख रुपए का, ठीक है। मगर मैंने उस टाइम पे पैसे नहीं देखे। मैंने उस टाइम पे देखा कि 10 लाख इन्वेस्ट करके क्या मैं अगले साल तक सरवाइव कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास जो ना होती तो ये दुबई मेरे अब्बा जी का घर तो है नहीं कि मुझे रख लेंगे, ठीक है। वैसे तो आजकल अब्बा भी नहीं रखते, वो भी कहते हैं भाई प्रॉपर्टी मेरी है, जाओ कमाओ खुद। तो ये सब कुछ सोचते हुए ना मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस को अमेंड करती रही, और यही अच्छी बात होती है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ नया नहीं सीखेंगे तो लाइफ आपको बहुत टफ़ टाइम देगी। उसके बाद मैंने जो है ना, अब पहले भी मैं कुकिंग करती थी मगर मैं बहुत कम कुकिंग करती थी। मैं तकरीबन जो प्रॉपर कुकिंग कर रही हूँ ये 4 साल बाद कर रही हूँ। 4 साल तक मेरा खाना पीना बस अल्लाह वास्ते ही, ठीक है। कभी बना लिया, कभी नहीं बनाया, कभी बाहर से खा लिया, पार्टीज़ हो गई, डिनर्स हो गए, वहाँ खा लिया। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशल भी थी तो बाहर खाने वाने भी होते थे। तो अब जो है ना, मैं घर में कुकिंग प्रेफर करती हूँ और अपनी पसंद का खाना प्रेफर करती हूँ। तो पहली जो मैंने अपने आदत बदली हुई है कि मैं कुकिंग करने लगी हूँ। दूसरा रहा जहाँ तक इस घर का मामला, भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटे छोटे टेबल्स, गद्दे, चादरें, ये सब मैंने पैसों से कमाया हुआ है, ठीक है। ये सब मेरी हक हलाल की कमाई है। मैंने इस कमरे को जितना चाहे मैं और कर लूँ, मगर मैं इन चीज़ों को फेंकूंगी नहीं अनटिल अनलेस कि जब तक कि जो मैंने एड्स लगाए हुए हैं उसके अंदर बायर आ जाए और ये ले जाए। मैं अपनी आखिरी हद तक इसको कि भाई मुझे पैसे मिल जाएं इसके जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं। नहीं करके ये पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए का सामान मौजूद है मेरे पास। अब 2-3 लाख रुपए का सामान मैं ऐसे नहीं फेंक सकती, तो मैं इसको बस कोशिश करके जैसे तैसे इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और साथ में एड्स लगाए हुए। अभी मेरा एक फ्रिज बिक चुका है, मेरा जो है छोटा फ्रिज चुका है, मेरा एक बेड बिक चुका है, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ें भी बेचने के लिए रखी हुई है। दूसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो करने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो एडिटिंग भी इजी नहीं है। जब आप इसमें कूदेंगे तो पता लगेगा कि दरिया कितना गहरा है, ये समंदर कितना गहरा है, ठीक है, उतना गहराई है। उसके बाद मुझे नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता लगा, जिसके जो चैट जीपीटी है मैं उसको स्टडी कर रही हूँ। फिर पेपर 4 का पता लगा है, मैं पेपर 4 स्टडी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे और यूट्यूब के बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब खोलते हैं, सर्च करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। मेंबरशिप है, चैरिटी प्रोग्राम्स है, स्पॉन्सरशिप है, एड्स है, हाउ टू अर्न है, हाउ टू मैनेज योर यूट्यूब चैनल है। सिर्फ चैनल ही नहीं है, उसके अलावा उसके अंदर शॉप्स हैं, वहाँ पे आप सेल परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है वो सब कर सकते हैं। बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, वो सारा कुछ है मौजूद। तो मैं सारी चीज़ें स्टडी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि यार आप लोग भी जो है ना, अपनी चीज़ों के आसपास जो भी एक सिंगल वर्ड भी नज़र आए ना, उसको आप स्टडी करें। जैसे मुझे एक फ्रेंड ने जो है ना ब्रोकली के बारे में पूछा, तो मैंने उसको कहा कि आई डोंट थिंक ब्रोकली इज़ अ वेजिटेबल, नेचुरल इज़ अ हाइब्रिड वेजिटेबल। तो वो इंडिया से है। वो कहने लगा कि आज तक मैंने जितने भी लोगों को जो है ना बात की है पाकिस्तानियों से, वो कहते हैं पता नहीं जी ब्रोकली क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रोकली का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो और तुम्हें इतना ही पता है कि हाइब्रिड है, क्योंकि हम तो पंजाब से हैं, हमें पता है कि फसलें कैसे उगती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो भाई ये हाइब्रिड का कैसे पता लगा? मैंने कहा यार पता नहीं, बस मैं ना चलते फिरते बस मुझे पढ़ने का शौक़ है कि मैं कोई भी चीज़ हो ना उसके बारे में पढूं। तो मैं भी आप लोग को सजेस्ट करूँगी आप भी आज छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें और वक्त के साथ साथ चलें। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसको खूबसूरती से गुजारें। थैंक यू वेरी मच।